Hello everyone, welcome back to our channel Fighter Maker. Well, I'm Pooja. So आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हमने अपना पूरा पिछला जो चैप्टर है मोशन का, फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, वो हमने कवर कर लिया है। अब बारी है हम सबसे ज्यादा क्या न्यूमेरिकल्स की। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा क्या है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स का मतलब ही है कि न्यूमेरिकल्स, जितनी ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपकी फिजिक्स की जो समझने की क्लैरिटी है या फिजिक्स की जो समझने की अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो क्लियर होती जाएगी। तो आज हम जो आपके बुक का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपके बुक में एक उधर साइड में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, उसमें से पहला क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप कर पा रहे हैं, और अगर नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं, फिर इस वीडियो को चलाइए, देन फिर आगे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है ये। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। इसका क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, सबसे पहले इतना पकड़िए, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, कंडीशन क्या है? ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं मूव कर रही हूं, मैं मूव कर रही हूं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं मूव कर रही हूं, और अगर मैं मूव कर रही हूं यानी मैं यहां आई, फिर यहां से यहां आई, तो ये जो टोटल पाथ है मेरा, वो क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस क्या है हमारा? जो ओवरऑल टोटल पाथ होता है वही हमारा डिस्टेंस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो जो पाथ है, वो जो ओवरऑल पाथ है, वो डिस्टेंस कवर करेगा। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है, इसमें क्या कहा? कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये पूछा इसने, अरे मतलब ये बताया इसने। अब पूछ रहा है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक डिस्टेंस से, तो क्या इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है? इफ यस, अगर हाँ, तो सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अगर हो सकती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो अपने आंसर को सपोर्ट करिए किससे? एक एग्जाम्पल से। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो सर्कुलर पाथ होता है, उस देखो जब डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब फाइनल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो? सेम हो, तब जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब हाँ हो सकता है। पर अब हमें सिचुएशन क्या है? एक एग्जाम्पल देना है। हमने ये तो क्लैरिफाई कर लिया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट हमें अब एक एग्जाम्पल देना है। तो चलिए मेरे साथ अब आप भी लिखिए और सोचिए कि क्या होगा एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है ना, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो क्या हाँ, यस। सबसे पहले यस, इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना हमारा ये स्टेटमेंट हो गया। अब आगे क्या होगा? अब हमें क्या देना है? एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्कुलर ट्रैक, इन अ सर्कुलर ट्रैक, in a circular track, a car travel only one round. A car travel only one round. एक सर्कुलर ट्रैक में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्कुलर ट्रैक,
और ये हमारा कार, ये हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी रही कार। और ये यहां से चलती 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 फिर यहीं आके रुक गई। तो इसने केवल एक राउंड कवर किया, यहां से चली और यहाँ पे आके इसने खत्म कर दिया। तो क्या है, इन अ सर्कुलर ट्रैक आकार, ये जो कार है हमारी वो ट्रेवल कर रही है ओनली वन राउंड, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल, यहां इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब जब कोई कार ट्रेवल कर रही है एक राउंड, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और फाइनल पॉइंट पे आके रुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हो गया, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देन आगे हमें क्या लिखना है, सो इट means starting point and final point are same। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तभी ये क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। Starting point and final point are same, so that it have zero displacement. I hope this video is clear to you. अब मैं आपको इसमें ही बताती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस तो होगा, ठीक है, इतना मूव किया, ये पाथ का ओवरऑल डिस्टेंस तो होगा। अब हमसे पूछ रहा है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, वो जीरो हो सकता है, क्या वो जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमें अपना आंसर बताइए। तो हमने ये देखा, हमें हमारे दिमाग में ये है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम होगा तब जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने हाँ कह दिया कि हाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट इसने एक एग्जाम्पल पे पूछ दिया, तो हम ये सर्कुलर ट्रैक वाला ले लेंगे कि कोई कार ट्रेवल कर रही है और जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, सो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। तब तक के लिए मेहनत की गाड़ी और पढ़ाई की सवारी, फोड़ेंगे पेपर और लेके आएंगे अपनी सक्सेस की बारी। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।